नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीरज सिनेमैटिक यूनिवर्स में। आज हम आपको एक धमाकेदार हॉलीवुड मूवी स्पॉन की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक सोल्जर सिमंस से। वो एक एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है और रॉकेट लॉन्चर अपने कब्जे में ले लेता है। जब वो रॉकेट फायर करता है तो एयरप्लेन से उतरने वाले टारगेट्स मारे जाते हैं। नीचे खड़ा एक आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है। यहीं पर पता चलता है कि सिमंस विन के लिए काम करता है। इसके बाद विन को एक जोकर के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ये कोई आम जोकर नहीं था, बल्कि शैतान द्वारा भेजा गया एक डेमन था। उसका मिशन था दुनिया में अत्याचार फैलाना और बुरे लोगों पर काबू पाकर शैतान का साम्राज्य फैलाना। जोकर विन से उस बायोकेमिकल हथियार के बारे में पूछता है जिसे बनाने के लिए उसी ने कहा था। विन जवाब देता है, थोड़ा वक्त और चाहिए। जोकर कहता है, ठीक है, लेकिन अब सिमंस को भी मेरी टीम में चाहिए। अगले दिन सिमंस अपने एक दोस्त और सहकर्मी के साथ विन से मिलने जाता है और कहता है, मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूँ। विन कहता है, ठीक है, लेकिन आखिरी मिशन के बाद। और उसे एक मिशन देता है, एक जगह पर जाकर बायोकेमिकल प्लांट को नष्ट करना है क्योंकि वो अवैध है। सिमंस वहां पहुंचता है और देखता है कि वहां पहले से ही बम लगाए जा चुके हैं। तभी विन वहां आकर बताता है कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है, वायरस की क्षमता मापने का। ये सुनकर सिमंस गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं मासूम लोगों को मरने नहीं दूंगा, और वो विन पर बंदूक तान देता है। लेकिन विन का पार्टनर सिमंस की टांग में गोली मारता है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। विन सिमंस को जला देता है और वहां से चला जाता है। एक भयंकर विस्फोट होता है। इसके बाद सिमंस की आंखें एक चर्च में खुलती हैं। उसका पूरा शरीर जल चुका था। जोकर उसके सामने होता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। नीचे उतरते ही सिमंस एक आदमी से मिलता है। वहां और भी लोग रहते थे, सब बेघर। वो आदमी कहता है, ये जगह बेघरों के लिए बनी है, जहां सब रह सकते हैं। लेकिन सिमंस वहां से चला जाता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सिमंस को याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे लगता है जैसे सब कुछ अभी अभी हुआ है। असल में सिमंस की मौत को 5 साल बीत चुके थे। शैतान ने उसे फिर से डेमन बनाकर धरती पर भेजा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां बर्थडे पार्टी हो रही है। उसे दुख होता है जब वो देखता है कि उसकी बीवी अब उसके दोस्त की पत्नी बन चुकी है। उनकी बेटी झाड़ियों में छुपे सिमंस को देखती है और उसे एक कैंडी देती है। बीवी डर जाती है और दोस्त उसे डांटता है, दूर रहो, क्योंकि वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। पार्टी में जोकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। वो सिमंस को फिर से चर्च में ले जाता है। सिमंस को शरीर में जलन और दर्द महसूस हो रहा था। वो जोकर से कहता है, मुझे अस्पताल ले चलो। तब जोकर सच्चाई बताता है, तुम 5 साल पहले मर चुके हो। जोकर कहता है, तुमने नर्क में शैतान से एक सौदा किया था। अब तुम्हें शैतान की सेना को धरती पर लीड करना है, तभी तुम अपनी बीवी को दोबारा देख पाओगे। वो सिमंस को उकसाता है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें भुला दिया और तुम्हारे दोस्त ने धोखा देकर उससे शादी कर ली। विन ही सबका जिम्मेदार है, उसे मारो। जोकर कहता है, अगर तुम विन को मार दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, यहां तक कि तुम्हारी बीवी को भी वापस दे दूंगा।
सिमंस भरोसा नहीं करता। जोकर उसे कब्रिस्तान ले जाता है और कहता है, अपनी कब्र खुद खोदो। वहां सिमंस को अपनी बीवी के साथ उसकी पुरानी तस्वीर वाला लॉकेट मिलता है। उसे देखकर वो भावुक हो जाता है। गुस्से में वो जोकर को मारना चाहता है, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती। तभी उसके शरीर से नुकीले कांटे, स्पाइक्स निकलते हैं और उस पर आर्मर चढ़ जाता है। जोकर कुछ जादुई शब्द बोलता है और कहता है, अब तुम स्पॉन बन चुके हो, शैतान की सेना के नेता। सिमंस लॉकेट अपने सीने पर रखता है, वो उसी आर्मर में समा जाता है। जोकर कहता है, अब जाओ और अपना मिशन पूरा करो, वरना मैं तुम्हें और पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। दोनों चर्च लौटते हैं। सिमंस विन को मारने निकलता है, लेकिन वही आदमी, पुराना स्पॉन, उसे रोकता है। वो कहता है, मैं भी 500 साल पुराना स्पॉन हूं। सिमंस उसकी बातों को अनसुना करके निकल जाता है और आर्मी फैक्ट्री से हथियार चुरा लेता है। दूसरी ओर विन अपने साथी से कहता है, मैंने वायरस का ऐसा वैक्सीन बना लिया है जो सिर्फ मेरे आज्ञाकारी लोगों को मिलेगा। बाकी सब मरेंगे। वो धरती पर राज करना चाहता था। सिमंस एक पार्टी में विन पर हमला करता है। अपने दोस्त को पकड़कर कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? वो दोस्त जवाब देता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी अकेली रह गई थी। सिमंस विन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से एक लड़की गोली चलाती है। गोली लगती है, लेकिन सिमंस का घाव तुरंत भर जाता है। सिमंस उस लड़की को ढूंढता है और उसे मार देता है। जोकर उसे शाबाशी देता है, वाह, अब विन को भी खत्म कर दो। पुलिस आ जाती है और सिमंस पर फायरिंग करती है। वो गिरने ही वाला होता है कि उसकी आर्मर से चेन निकलकर उसे बचा लेती है। वो एक खंभे के पास छुप जाता है और अपनी शक्ल बदलकर अदृश्य हो जाता है। तभी एक चट्टान टूटकर गिरती है और पुलिस को उसके वहां होने का पता चल जाता है। पुलिस फिर से उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो उड़कर चर्च लौट आता है। शैतान जोकर को इन्फर्नो, नरक में बुलाता है और कहता है, अब मिशन तेजी से पूरा करो। जोकर कहता है, स्पॉन का लीडर मैं बनूंगा। शैतान कहता है, नहीं, मिशन सिमंस पूरा करेगा। विन को वही मारेगा। विन खुद की हार्ट सर्जरी करके एक डिवाइस अपने दिल से जोड़ता है। अगर उसका दिल रुका तो बायोकेमिकल बम फट जाएगा। जोकर चर्च में स्पॉन से मिलने आता है। अब सिमंस को समझ आ गया था कि जोकर उसकी मौत का राज क्यों खोल रहा था। वो स्पॉन सेना का लीडर बनाना चाहता था ताकि सिमंस स्वर्ग और नरक के युद्ध में इस्तेमाल हो सके। सिमंस कहता है, मैं शैतान की सेना का नेता नहीं बनूंगा। जोकर गुस्से में आकर अपनी असली वायलेटर वाली डेमोनिक रूप में आ जाता है, बहुत ही ताकतवर। सिमंस उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। जोकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब सिमंस के शरीर से कांटे निकलते हैं तो वो उसे छोड़ देता है। गिरते समय सिमंस के शरीर में गेट की रॉड्स चुभ जाती हैं। जोकर फिर कहता है, काम पूरा करो, वरना तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। पुराना स्पॉन आता है और सिमंस को बचाता है। वो उसे समझाता है, बदला छोड़ो, अच्छाई का रास्ता अपनाओ। वो उसे आर्मर यूज करना भी सिखाता है। सिमंस अपनी बीवी से मिलने निकलता है, लेकिन रास्ते में जोकर ट्रक से हमला करता है। सिमंस अपनी बाइक को शक्तिशाली बना लेता है और जोकर के हथियारों से बचता है। जोकर तेल गिराता है, सिमंस फिसलकर गिरता है। जोकर ट्रक से कुचलने आता है, लेकिन सिमंस अपनी शक्ति से ब्लॉक बना देता है और ट्रक ब्लास्ट हो जाता है।
विन सिमंस की बीवी और बेटी को कैद कर लेता है। जोकर भी आता है और फिर सिमंस की बीवी पर विन हमला करता है। सिमंस विन को फेंक देता है, कमरे का दरवाजा टूटता है और वहां उसकी बेटी बंधी होती है। विन कहता है, अगर मैं मरा तो तुम्हारी बेटी भी वायरस से मर जाएगी। सिमंस उसकी छाती से वो डिवाइस निकालकर तोड़ देता है। बीवी अचानक चाकू से सिमंस पर हमला करती है, लेकिन असल में वो जोकर था जो सिमंस की बीवी का रूप लेकर आया था। जोकर सच्ची बीवी को आग से निकाल लेता है। पुराना स्पॉन आता है और जोकर पर हमला करता है। जोकर आग के दरवाजे से नर्क में चला जाता है। दोनों स्पॉन नर्क में जाकर शैतान की सेना से लड़ते हैं। जोकर लगभग स्पॉन को मार ही देता है, लेकिन सिमंस उसे आर्मर की चेन से पकड़ लेता है और उसके गले में कांटा घुसा देता है। जोकर मरता नहीं, गायब हो जाता है। शैतान की पूरी सेना उनके सामने आती है। सिमंस कुछ को मारकर वापस अपनी बीवी के पास लौटता है। फिर से जोकर हमला करता है, लेकिन सिमंस अपने सिर से स्पाइक्स निकालकर आर्मर की चेन से उसका गला काट देता है। जोकर मरकर नर्क में वापस चला जाता है। सिमंस का दोस्त विन की सच्चाई इंटरनेट पर उजागर करता है और विन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिमंस अपनी बेटी को लॉकेट देता है और खुद चर्च चला जाता है। अब उसका मिशन तय हो चुका है। अब मैं इंसानियत के लिए लड़ूंगा, धरती की रक्षा करूंगा। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।